माला फेरने की भावना नहीं बनती, पाप कर्म के उदय में कोई नियम संयम व्रत की भावना नहीं बनती। मैंने एक छेडाला की बात उठाई, लेसन संयम, इसका कितना दुरुपयोग किया स्वाध्याय प्रेमियों ने, जो अपने आप को अध्यात्म प्रेमी समय सा ज्ञाता मानते हैं। लेसन संयम का मतलब वहां यह है अणुव्रत और महाव्रत रूप संयम नहीं है। दर्शन पहाड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, सम्यक्ताचरण शब्द का प्रयोग किया है। अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जो अन्याय से जीवन को व्यतीत कर रहा है, अभक्ष जो खाने योग्य पदार्थ नहीं उनको खा रहा है, अनैतिक कार्यों में लगा है, वह कभी भी धर्मात्मा नहीं बन सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है, भारतीय नहीं बन सकता है, उसके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। शांति आपको चाहिए तो नैतिक दायित्व बनता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये खाना पीना मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, खाने पीने का संबंध आपके विचारों से है। वो पंक्तियां आपने सुनी होंगी, आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो, विषयन बस भक्ष अभक्ष बखे, फिर ज्ञान उजारा कैसे हो। भैया आचरण तुम्हारा अच्छा नहीं है तो विचार पवित्र कैसे होंगे। विचारों की पवित्रता के लिए आचरण की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस रसोई घर पे कल भी मैंने कहा था, रसोई घर भोजनशाला चौका पर बहुत ध्यान दिया है। कितने श्रावकाचार हैं, और ये केवल जैन धर्म में नहीं, मैं अतीत की बात आपको बता रहा हूं। होटलों में पहले पोंछा लगता था जिसे आपकी यहाँ चौका बासन कहती हैं। अब आज की बहू बेटी तो जानती नहीं है क्या होता है चौका बासन। अब इन बातों को वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। जो आपकी सासू जी, आपकी दादी, आपकी मां जिन परंपरा को चलाती थी, होटल में खाने के बाद वहां पोंछा लगता था। ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब तो घर में पोंछा लगाना भी नई पीढ़ी तो जानती नहीं है क्या पोंछा होता है। और रोज फूड इंस्पेक्टर कह रहा है कि भैया खोमचे में बनी हुई चीजों में कोई विश्वास नहीं है, ये कोई बर्तनों की शुद्धि, पानी की शुद्धि, कुछ भी शुद्धि नहीं है। क्योंकि आजकल घर की चीज पसंद नहीं है, सबको रेडीमेड माल चाहिए। और रेडीमेड आलसी, अनास्था का जीवन, पापाचार का जीवन, अशांति का जीवन, समस्याओं का जीवन। तो लेसन संयम का मतलब यह है कि अणुव्रत तो महाभूत संयम नहीं है, लेकिन उसके जीवन में सामान्य तो नियम होते ही है। श्रावक की भूमिका में 6 आवश्यक कार्यों का पालन, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज हमारे जीवन में अन्याय निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अनैतिक कार्य हमारे जीवन में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अनंतानुबंधी कषाय का संबंध अभक्ष पदार्थों से है, अनंतानुबंधी कषाय का संबंध अनैतिक कार्यों से है, अनंतानुबंधी कषाय का संबंध अप्रामाणिक जीवन से है। धर्मात्मा बनना है तो ईमानदार बनो पहले।
कषायों को घटाओ। जितनी ज्यादा कषाय व्यक्ति करेगा उतना ज्यादा रोगी होगा, अस्वस्थ होगा, समस्याओं का शिकार होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और विश्वास जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकता है। बादराज मुंडराज से आप सब परिचित होंगे। विश्वास था परमात्मा में। पुराने के लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी, पहले के नहीं थे, लेकिन आस्था बहुत थी, विश्वास बहुत था। आज माइंड है, डिग्रियां हैं, क्षमता भी है, लेकिन विश्वास घटता जा रहा है। धर्म श्रद्धा का विषय है। हम लोग तो धर्म को विज्ञान तथ्यों से समझाने का प्रयास करते हैं। ये धर्म बहुत शरीर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, हर क्षेत्र में इसका महत्व है। हमने तो धर्म को केवल स्वर्ग और मोक्ष, संबर और निर्जरा, भेद विज्ञान, आध्यात्मिक जगत के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति कारण मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं धर्म हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। विल पावर को बढ़ाने के लिए, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमने तो धर्म को सीमित कर रखा है। धर्म तो जीवन में जीने की कला है, एक आनंद का जीवन। और ये मेरे शब्द सुने होंगे, जो बुड्ढे को जवान बना दे वह धर्म कहलाता है, और जवान को बुड्ढा बना दे उसका नाम अधर्म। आपको तो बुड्ढा बुढ़िया बनना है, आपको तो युवा बनना नहीं है। क्योंकि मंदिर में आस्था नहीं है। बहुत लोग बिना आस्था के भी मंदिर जा सकते हैं। आप कहेंगे आस्था के बिना मंदिर? हाँ, मंदिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। हम जैन कुल में इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, एक मुस्लिम है वह नमाज पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है। एक तो औपचारिकता हुआ करती है, और एक दिल से श्रद्धा आस्था। वह जब घर से चावल लेके व्यक्ति चलता है मंदिर के लिए, और शिखर दिखती है तो गदगद होता है, और प्रवेश करता है तो उसका रोम रोम पुलकित, और साक्षात वीतराग प्रभु को जब देखता है। भर नयन निरखे नाथ तुमको, और वांछा ना रही, मन ठठ मनोरथ भय पूरन, रंग मानो निधि लई। अब हो भव भव भक्ति तुम्हारी, कृपा ऐसी कीजिए, कर जोर भूदर दास बिन वे, यही बर मोहि दीजिए। आस्था पाषाण को भगवान बना देता है, और अनास्था भगवान को पाषाण बना देता है। आप तो भगवान को पाषाण बनाने में बहुत कुशल हैं, बनिया हैं। पाषाण को भगवान बनाने में बिल्ले लोग। धर्म आस्था का विषय है, और जैन दर्शन पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। आइंस्टीन जैसे दार्शनिक, और वे कहते थे अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन कुल में, जैन धर्म में मेरा जन्म हो। ये वर्ल्ड के वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं जो नास्तिकवादी माने जाते हैं। जिन चीजों को भगवान आदिनाथ ने, जिन चीजों को महावीर स्वामी ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले कहा था, वैज्ञानिक उन सब चीजों की प्रयोगशाला में प्रयोग करके आज की युवा पीढ़ी के सामने रख रहे हैं। विश्वास जगाइए, आस्था बनाइए,
समर्पण जीवन में लाइए। जितना समर्पण जीवन में होगा उतनी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। कल्याणयोग के सम्यक दर्शन के बिना अन्य अन्यों का सम्यक दर्शन कितना कार्यकारी हो पाएगा, ये एक विचारनी है। तो हमें जीवन मिला है आस्था, विश्वास, समर्पण। हमें नहीं मालूम हुंडा अवसर्पणी पाल क्या होता है, क्या नहीं होता है, आगम में चर्चा आती है, हम उसे नकार नहीं रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, आपके हाथ में सतयुग है, वो आपके हाथ में कलयुग है। जिसका वीतराग देव शास्त्रों में विश्वास है, अपने माता पिता के प्रति विश्वास है, धर्म के प्रति विश्वास है, ऐसे लोगों के लिए तो कलयुग भी सतयुग का काम करता है। और जो शंकाओं में जीते रहते हैं, संदेह में जीते रहते हैं, भी हमेशा डिप्रेशन के शिकार होंगे। डिप्रेशन से बचना है तो विश्वास जगाइए, और जिसके अंदर जितने ग्रेड की श्रद्धा, आस्था, समर्पण होगा, वह उतने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक जीवन से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। एक सेठ जी थे, बड़े उदार थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बिना मंदिर के गले के नीचे पानी नहीं जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था रही है पहले भजन बाद में भोजन। अब चेंज किया है, परिवर्तित युग है, पहले भोजन और बाद में भजन को अब देखेंगे, टाइम जब मिलेगा, टाइम नहीं है फुर्सत। तो तुमने भजन की उपेक्षा कर दी तो शांति ने, समृद्धता ने तुम्हारी भी उपेक्षा कर। क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति का माल नहीं बेचता था तो वे खरीद लेते थे। एक बार कोई इनके यहां आया और एक पर्चा लाया, सदा नहीं रहेंगे, ये उस पर लिखा था। सेठ जी फेटा चलता था पहले पुराने जमाने में, सेठ जी पर लिया और फेटे में बांध लिया। ईर्ष्या और देश रखने वाले बहुत लोग हुआ करते। सेठ जी की प्रसिद्धि थी और धर्म से हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो उनको किसी तरह से गलत केस में फंसा दिया, जेल हो गई। लेकिन सेठ जी को विश्वास था परमात्मा पे, धर्म पर। उन्हें विश्वास था पुण्य और पाप पर। मेरे पुण्य कर्म का उदय है तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और पाप का उदय है तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। ये पुण्य पाप पर मैंने यही बताया था आपको कि निश्चय ने से दोनों एक हैं, लेकिन व्यवहार ने से पुण्य के कार्य अलग हैं, पाप के कार्य अलग हैं। पुण्य का फल अलग है, पाप का फल अलग है, और हर व्यक्ति को अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगना पड़ता है। हमें जीवन मिला है, यह जनवाणी सुनने पढ़ने के लिए मिली है। हम एक भारतीय संस्कृति में जीने वाले, आध्यात्मिक संस्कृति में जीने वाले भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जा। कितने छिपी टोलों में आ गई, कितनी आगरा में पार्टी फेल हो गई और कितनी नई बनी। यह संसार है, कभी किसी के दिन एक से नहीं रहते। क्या हुआ?
महीनों सालों व्यतीत हो गए। एक दिन फेटा खोला तो उसमें वो पर्ची बंधी थी, सदा नहीं रहेंगे। तो सेठ जी बहुत खुश हुए, ये मेरा जेल का बंधन भी हमेशा नहीं रहेगा। तो गार्ड खड़ा था, चौकीदार खड़ा था, वो सेठ जी की प्रसन्नता से उसे लगा सेठ जी कहीं पागल तो नहीं हो गए, बहुत कष्टों में दुख में हैं। उसने जाके राजा से कहा, राजा आया, राजा ने पूछा भी क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो, डिस्टर्ब हो गया, डिप्रेशन में आ गए हो? नहीं राजा साहब मैं कोई डिप्रेशन में, एक मैंने पर्चा खरीदा था और सदा नहीं रहेंगे। जब वो पर्चा बहुत दिनों बाद आज मेरे पढ़ने में आया तो मुझे लगा कि मैं जेल से मुक्त हो जाऊंगा। राजा को ज्ञान हुआ, वो समय सार का काम, गीता रामायण का काम कर गया। ये मेरा राज्य वैभव हमेशा रहने वाला नहीं है, ये ठाठ बाट हमेशा नहीं रहने वाली है। मार्केट में कभी कोई मार्केट उठता है, कभी कोई मार्केट डाउन होता है, ये सब चलता रहता है। जीवन में सुख भी है तो दुख भी है, छाया है धूप भी है, ये सब जीवन में चलते रहते हैं। सेठ जी को विश्वास था, उस विश्वास से जहां स्वयं को शांति का अनुभव हुआ, राजा के जीवन में लगा। वो भी पंक्तियां आप सब बोलते हैं, बैराग्य भारों में माताएं बोलती हैं, पुण्य उदय जिन के तिन के भी नाही सदा सुख साता, ये जग बास जथारथ दीखे सब दीखे दुख दाता। पुण्य का उदय हमेशा नहीं रहने वाला है और पाप का उदय भी हमेशा नहीं रहने वाला है। बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। महाराज जिंदगी में कहीं सुख नहीं देखा है, सारी विपत्ति हमारे भाग्य में ही लिखी है। ये आज की युवा युवती जल्दी अधीर हो जाना, ये सम्यक दर्शन के अभाव में साहस नहीं रहता है। सम्यक दर्शन जो व्यक्ति को साहसी बनाए, मिथ्या दर्शन जो डरपोक बनाए। विल पावर सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक दर्शन माने नैतिक कार्य, सदाचार के कार्य, ईमानदारी के कार्य, प्रामाणिक जीवन व्यतीत करना, परमात्मा में विश्वास रखना, आस्था रखना। और परमात्मा की आस्था व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं करा सकती, विश्वास हो। राजा ने तत्काल सेठ जी को तो जेल से रहा कराया और पूरा जीवन बदल गया। मैं कहां भूला हुआ था, मुझे अहंकार था मैं राजा हूं, मेरे पास इतना वैभव ठाट बाट है।